कि ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी, रूपवती नारी शत्रु पुत्र शाह पर पंडिता। वो बाप दुश्मन है जो कर्ज लेके औलाद को पालता है। महाराज बल प्रतिवर्ष कोई न कोई अनुष्ठान करते हैं। इधर सोमा यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है। देवराज इंद्र की पीढ़ियां कांप गई। भाइयों, कि सौ सौ कोसलो भूप की उड़ी रही है कसमोई। राजा कोई महाराज तुम भी स्वर्ग व्याप गई और देवराज इंद्र की भैया पिड़ुरी कांप गई। भैया हरिगतिया परम्पार कथा अब सुनो या जारी है। देवराज इंद्र की पीढ़ियां कांप गईं। सारी जमात लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचा। श्री कृष्ण गोविंद राधे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आइए देवराज इंद्र। हाँ महाराज। आज कैसे आना हुआ और बड़े घबराए से नजर आ रही हो। और का महाराज वो क्या हो गया? बलराज नहीं, हाँ, उसका 100वां पूर्ण होने जा रहा है। पूर्ण हो गया तो हमारे इंद्रासन का अधिकारी हो जाएगा। कोई दान कर रहा, यज्ञ कर रहा, हवन कर रहा, तो तुम्हारी नानी काय को मरी जा रही? अरे महाराज वो बात नहीं, तय तो उस पैसे वो परेशान। बोले फिर बात क्या है? कहने लगी सुनो। कि देवाद देव ये मकादान और देवों के लिए दिवाला गए। असुरपुर की सिद्धि सीढ़ियों पर और निश्चर ने दांत जमाया गए। हम देवता लोग वैसे भी राक्षसों से परेशान हैं। अगर ये बल राजा हो गया तो हम कहाँ के रहेंगे? भगवान कहने लगे जो दान करता, यज्ञ करता, उसका फल तो मुझे देना पड़ता है। अरे कोई चाल बदल दे महाराज। बोले आपको लोग बहुरूपिया कहते हैं, आपके अंदर बहुत रूप है। भगवान कहने लगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इंद्र कहने लगा प्रभु कुछ तो करना होगा। भगवान ने विचार किया और बोले सही है, जाओ कोई ना कोई हम उपाय अवश्य करेंगे। अगर ना हो सका तो इंद्रासन तो बचा लेंगे, लेकिन पातालपुरी का राज्य हम दे आएंगे। अब सोचने लगे कहा करें, तो भगवान ने विचार करो महात्मा बनो महात्मा। क्यों? हाँ भाइयों, एक बात याद रखना, महात्मा और नेता चाहे जब बन जाओ, ना कोई योग्यता की जरूरत है, न लंबाई की न चौड़ाई की, कोई ना दौड़ कि कितना ही राग भरा तन में और कितना ही पाप अंग में हो, और क्षण में सबको ढक लेता गे
और ये ढंग गेरुआ रंग में हो। भगवान बोले महात्मा बनो, महात्मा बने, ज्यादा लंबे चौड़े ना। कितने बड़े? कि सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म और फंस गए फिक्र के चुंगल में। बावन अंगुल के बने। कुछ विद्वानों को शंका होगी कि इनके पिताजी का नाम बहरोचन था और इनकी माँ का क्या नाम था? इनकी माँ नहीं थी। बादल में देखो दी परी। ये श्रीमद्भागवत गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है कि जिस समय महाराज बहरोचन की पत्नी के गर्भ से कोई बालक पैदा नहीं हुआ, निर्जन वन में जाकर के भगवान का ध्यान किया। भगवान संत के वेश में प्रकट हो गए और कहा, बहरोचन हम तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न है, वरदान मांग लो। महाराज कोई संतान नहीं हमारी है नहीं और हुई नहीं और अब होगी भी नहीं, तो जिंदा लौट के नहीं जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे बाबा जी। हैं? मर जाएंगे। लो ये फल ले जाओ, जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन इतना ध्यान रखना हाँ ना इसे कोई देख लेना, इसमें हवा लग जाए बाबा जी। लेकिन बहरोचन की किस्मत ने बहरोचन का साथ छोड़ दिया। क्या हुआ? पूरब औरत बड़ी जोर की आंधी गई में आई, बाफल को अब बहरोचन के रहे ददा छुपाई। महाराज पेश नहीं रही होनी दे जाए और बाफल को फल बहरोचन ने लो मेरे भैया। भैया बाई फल के द्वारा पेट में बच्चा आया है। बहुत छुपाते रहे, आंधी आ गई। जब नहीं छुपा सके तो खा लिया, पेट में गर्भ ठहर गया। 9 मास जब पूरे हुए, बहरोचन का पेट बड़ा हो गया। अपनी पत्नी से बोले, अब क्या करें? क्या बात है महाराज, दिक्कत है, परेशानी है, मुसीबत है कि दर्द हो रहा है कि पीर हो रही है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है